Assalamualaikum students, class 5. I am your English teacher Shahida Nas. Today our reading chapter The Poet and the Jester, page number 55. This is your English book Oxford Reading Circle, chapter The Poet and the Jester, open page 55. Today our learning objects. After completing this chapter, students will able to know about the story of chapter, know the meanings of difficult words, will be able to solve exercise. The Poet and the Jester. स्टूडेंट्स, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था द बॉय विद एन आंसर. अब ये चैप्टर जो है द बॉय विद एन आंसर से ही रिलेटेड है. उसमें एक बच्चा वदीम होता है जिसको एक बूढ़ी औरत विजडम और वेल्थ देती है और उसको पेशन गोई करती है कि तुम बड़े होके एक बड़े मशहूर शायर बनोगे. और इस चैप्टर में द पोएट एंड द जेस्टर में ऐसा ही होता है कि आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें वदीम क्या है, बड़ा हो जाता है और वो बहुत उसकी जो शायरी होती है और उसकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत दूर दराज तक फैल जाती हैं और वो बहुत मशहूर हो जाता है. तकरीबन वहाँ पे जितने लोग रहते होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये वहाँ पर जो किंग है, बादशाह है, वहाँ के दरबार में चला जाए, क्योंकि जो लोग बादशाह के दरबार में रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और बादशाह ही उनका पर ख्याल रखता है. ऐसा वदीम बहुत करने की कोशिश करता है लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उस दरबार में नहीं पहुँच पाता. तो स्टूडेंट्स देखें कि अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि वदीम की ये कोशिश कैसी रहती है. आया वो किंग के कोर्ट में पहुंच पाता है, बादशाह के दरबार में पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, ये हम अपना चैप्टर रीड करेंगे तो हमें इसमें पता चलेगा. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 55, स्टार्ट रीडिंग द पोएट एंड द जेस्टर. Do you remember reading about Vadim, the boy from Yantyre? Well, he grew up and he did become a famous poet. His name spread far and wide and his friends often told him to go to the court of the king, Vladimir, and to seek a job there. The king would be able to pay him well and look after him because that is exactly what this king used to do. In this court, there were many wise and skillful people and they were all looked after by the king. जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है या आपको याद है कि वदीम एक लड़का था जिसका ताल्लुक़ कहाँ से था, यंटायर से था. वो बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा शायर बन जाता है और उसका नाम बहुत दूर दराज तक मशहूर हो जाता है. उसके दोस्तों का ख्याल होता है कि वो उसे बादशाह के दरबार में होना चाहिए, व्लादिमीर में, और वहाँ जाके जॉब करनी चाहिए क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी और उसकी लुक आफ्टर भी जो है, उसकी देखभाल जो है वो भी बादशाह ख़ुद करेगा और यही उसके लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि उसके कोर्ट के अंदर बहुत सारे और मज़ीद अच्छे और नामवर लोग मौजूद हैं जिनकी देखभाल कौन करता है, किंग करता है. Vadim, or Vadim of Yantyre, as he was now known, thought that this was a good idea. However, he did not know how he could get into the court of the king. Vadim या यंटाया का वदीम वो बहुत मशहूर हो चुका था लेकिन उसको अभी तक ये आइडिया नहीं आया था, ये उसका ख्याल नहीं पहुंच पाया था कि वो किस तरह बादशाह के दरबार में पहुंचे. Then one day a man called Mikhailovich, who was very close to the king, came to a place near Yantyre. Vadim's friends told him about this man. फिर एक दिन मिखाइलोविच नामी एक शख्स आया जो कि बादशाह के बहुत करीब था और यंटाया की करीबी जगह पर आया. वदीम के जो दोस्त थे उन्होंने इस आदमी के बारे में वदीम को जाके बताया. Go and see him. They urged he will surely be of some help. urge की मीनिंग है मजबूर करना, surely का मतलब है यकीनन. वो कहते हैं जाओ और उसको देखो. उसको मजबूर किया उन्होंने इस बात पर कि वो यकीनन तुम्हारी कुछ मदद करेगा. Vadim hurried to the nearby village and found Mikhailovich. He begged for an audience with this powerful man, and when Mikhailovich heard it was the famous poet, he readily agreed to see Vadim of Yantyre. वदीम ने जल्द ही
अपने गांव के करीब मिकालोविच को पाया। उन्होंने उस ताकतवर शख्स के साथ सामाइन के लिए भीख मांगी और जब मिकालोविच ने सुना कि ये मशहूर शायर है तो उन्होंने यंताया की वदीम को आसानी से देखने पर इत्तेफाक किया। वदीम came before Mikhailovich and he was careful to be polite. He did not want to upset the man with his jokes or sharp comments. Instead, he read out some of his poem. Mikhailovich was most impressed. "What a fine way you have with words, young man," he said. "You have written some fine poems. The king will like them immediately. So you must come along and read them to him." केयरफुल का मतलब है मोहतात, इम्प्रेस्ड का मतलब है मुतासिर होना, इमेंसली का मतलब है निहायत। अब इसकी ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स। मिकालोविच वदीम से पहले आया और शाइस्ता होने में मोहतात रहा। वो अपने लतीफ़ या तेज़ तबसरों से मिकालोविच को यानी कि उस शख्स को परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बजाय इसने कुछ अशार पढ़े। मिकालोविच सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। नौजवान ने कहा कि अल्फाज के साथ साथ आपका क्या अच्छा तरीका है, आपने कुछ अमदा अशार लिखे हैं, बादशाह इनको बेहद पसंद करेगा, इसलिए आप ज़रूर आइएगा और उन्हें उनके सामने ज़रूर पढ़िएगा। वदीम was excited by this opportunity and he thanked Mikhailovich most gratefully. "Yes, indeed," continued Mikhailovich, and then added rather grandly and much to Vadim's. इसमें अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौके, ग्रेटफुल का मतलब है शुक्रगुजार, इंडीड का मतलब होता है वाकई। वदीम इस मौके की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है मिकालोविच का, और वो कहता है कि वाकई में मतलब अब मिकालोविच मुझे आगे ले जाएगा और वो उसको काफ़ी शान शौकत मिलेगी। Disappointment, I shall try and remember to send for you one of these days. Vadim returned to Yantaya and hoped that Mikhailovich would remember to call him to the court of the king one day. But the days rolled on and the weeks. Still there was no news from Mikhailovich. मायूसी मैं उन दिनों में से एक आपके लिए भेजने की कोशिश करूँगा। वदीम यंताया वापस आया और सबको बताया कि मिकालोविच उसे एक दिन बादशाह के दरबार में ज़रूर बुलाएगा, लेकिन दिन और हफ्तों में गुजरते गए, फिर भी मिकालोविच की कोई खबर नहीं आई। Vadim became impatient with waiting. One fine day he packed up his poems and all his personal belongings and along with his family set off for Nikogad, the capital of the kingdom. वदीम इंतज़ार के साथ बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। एक अच्छा दिन इसने अपनी नज़मों और अपने तमाम ज़ाती सामान को पैक किया और उसको अपनी फैमिली के साथ ही बादशाह के दारुल हुकूमत निकोग्राड के लिए रवाना हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 द पोएट एंड द जेस्टर है। आपने फर्स्ट पेज पर टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने 1 पेज बेटा राइटिंग करनी है। टाइटल पेज और राइटिंग पेज के बाद बेटा आपने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स के बाद बेटा नेक्स्ट पेज पर आपके वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे। आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने को वर्ड्स मीनिंग के बाद स्टूडेंट्स आपके 2 ब्रीफ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।